अपने जीवन के 10 से 5 साल इस उम्मीद में काम करते हैं कि 10 साल की सेवा करने के बाद हमें बोनस अंक मिलेगा, फिर मेरिट से हमारी भर्ती निकाली जाएगी और एक दिन हम भी नियमित हो सकेंगे। पूर्णतः संविदा कैडर को बंद करो और हम लोग भी परीक्षा की तैयारी करेंगे। हम संविदा पर भर्ती की तैयारी नहीं करेंगे। लेकिन आप एक तरफ संविदा की भर्ती निकालते हो और 7,900 रुपये में हमें काम करने के लिए बेबस करते हो। नमस्कार साथियों, हम आज खड़े हैं जयपुर के स्वास्थ्य भवन के आगे और यहाँ पर आप हमारे पीछे देख रहे हैं वो सभी राजस्थान के नर्सिंग कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर पूरे राजस्थान में हर जिले में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और खून से पत्र लिखकर सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और पूरे राजस्थान में हर जगह हर जिले में इनकी खून से पत्र लिखकर सरकार तक पोस्ट के जरिए पहुंचाना चाहते हैं। और आईएन से बात करते हैं आगे, आईएन से बात करते हैं ये इनकी क्या मांग है। सर क्या नाम है आपका? मैं पवन कुमार मीणा। आप नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पर इकट्ठे हुए हो, आप क्या करना चाहते हो? मैं नियमित नर्सेज हूँ और मैंने भी पहले अपनी सेवाएं संविदा पर दी थी और मुझे भी नियमित राजस्थान सरकार के उन्हीं नियमों के माध्यम से हुआ था जो वर्तमान में इससे पूर्व में 3 भर्तियों के माध्यम से की गई हैं। मैं सरकार का ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं कि राजस्थान नर्सेज भर्ती 2013, 2018, 2023 में लगभग 40,000 नर्सेज राजस्थान में नियमित हुए हैं और वर्तमान में लगभग 20,000 नर्सेज ऐसे हैं जो प्लेसमेंट एजेंसी में, निविदा में, संविदा में, 108 में और एजेंसी प्लेसमेंट में, एमएमयू में, राजमेस में कई विभिन्न कैडरों में काम कर रहे हैं। मात्र 7,900 रुपये में काम कर रहे हैं। मैं सरकार का ध्यान आकर्षण इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से कराना चाहते हैं। आज 2026 का नया दिन है, पहला दिन है। राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पूरा राजस्थान सरकार खुशियां मना रहा है और राजस्थान के पूरे जनता खुशियां मना रही है। वहीं राजस्थान के संविदा प्रथा पर लगे कर्मचारी जो 7,900 रुपये में काम करते हैं वो अपना दर्द इस पोस्ट कार्ड के अभियान के माध्यम से राजस्थान सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम ऐसे कर्मचारी हैं जो अल्प वेतनमान में राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था का ढांचा संभाले हुए, चिकित्सा व्यवस्था को अपना समय और एक अल्प वेतनमान में मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित होकर इस उम्मीद में काम करते हैं। अपने जीवन के 10 से 5 साल इस उम्मीद में काम करते हैं कि 10 साल की सेवा करने के बाद हमें बोनस अंक मिलेगा, फिर मेरिट से हमारी भर्ती निकाली जाएगी और एक दिन हम भी नियमित हो सकेंगे। राजस्थान सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि पहले भी बीजेपी सरकार के माध्यम से 2018 में विज्ञापन जारी किए गए थे। बीजेपी सरकार ही वो है जिसने 5, 10, 15 को 10, 30 बोनस अंक किया था। मतलब संविदा नर्सेज के हितों को देखते हुए उन्होंने बोनस अंक को बढ़ाने का काम किया था। वही माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब थे, उन्होंने 5, 10, 15 बोनस अंक को 10, 20, 30 करने का काम किया था और 3 भर्तियों में संविदा नर्सेज को नियमित करवाने का कार्य भी बीजेपी सरकार ने किया था। तो वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है, यही वो कर्मचारी हैं, वही वो नियम है जो पहले से बने हुए हैं। क्यों उन नियमों में परिवर्तन करने की जरूरत है? अपन को वही नियम होने चाहिए। राजस्थान के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित होना चाहिए। मैं परीक्षा के विरोध में नहीं हूँ, बिल्कुल हम परीक्षा चाहते हैं, लेकिन परीक्षा तब होनी चाहिए जब राजस्थान में सादे संविदा कर्मचारी नियमित हो जाए। आप संविदा कैडर को पूर्णतः बंद करो, पूर्णतः संविदा कैडर को बंद करो और हम लोग भी परीक्षा की तैयारी करेंगे। हम संविदा पर भर्ती की तैयारी नहीं करेंगे, हम ट्रेनिंग करने के बाद परीक्षा की तैयारी करेंगे और परीक्षा देंगे। लेकिन आप एक तरफ संविदा की भर्ती निकालते हो और 7,900 रुपये में हमें काम करने के लिए बेबस करते हो और हम इस उम्मीद में 7,900 रुपये रहते हैं कि 5 साल या 6 साल या 10 साल की सेवा करने के बाद हमें नियमित होने का मौका मिलेगा। और आज राजस्थान की सरकार आपकी डेमोक्रेसी और हमारे विभाग के अधिकारी हमारे उस हक को भी छीनना चाहते हैं। अगर वो हक भी हमसे छीन लिया जाता है तो मरने के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा, हम जिंदगी में कभी नियमित नहीं हो पाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आग्रह करना चाहता हूं कि इस मामले को पूर्णतः संज्ञान में लेकर जल्दी से जल्द इस पर कार्रवाई करवाने का कष्ट करें और विभागीय अधिकारी को निर्देश करें कि अतिशीघ्र मेरिट प्लस बोनस से भर्ती विज्ञापन जारी करें। राजस्थान में संविदा के अनुपात को देखते हुए लगभग 10 से 12,000 नियमित नर्सिंग ऑफिसर की और एएनएम महिला स्वास्थ्यकर्ताओं को देखते हुए 7 से 8,000 एएनएम महिला स्वास्थ्यकर्ताओं की भर्ती निकाली जाए। आज ये पोस्ट कार्ड है, हम इस नव वर्ष पर जो व्यक्ति खुशी मनाता है, घूमने फिरने जाता है, मनाली जाता है, दोरों की टीलों में जा रहा है, वही राजस्थान के संविदा नर्सेज संपूर्ण राजस्थान के 41 जिलों में पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से अपना रक्त निकालकर पोस्ट कार्ड के अभियान से राजा साहब को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जो गिरिराज जी महाराज की शरण में बैठे हुए उनसे मैं कहना चाहता हूं कि गिरिराज जी की सौगंध है आपको, गिरिराज जी की कृपा पर हमेशा बनी रहे। हम सब चाहते हैं, आप बहुत अच्छे मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के लिए हुए हैं। आपकी कृपा दृष्टि से पिछले 2 वर्षों से राजस्थान की सरकार बहुत अच्छी चल रही है। आपने कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ दिया है, बहुत जल्दी भर्ती करवाने का कार्य किया है।
आपसे आशा करते हैं कि यही कर्मचारी कि हमें भी अतिशीघ्र नियमित नियुक्ति का तोहफा दिया जाए। ये नया वर्ष स्टार्ट हुआ है, आपका बजट सत्र आने वाला है, बजट सत्र से पहले हमें नियमित नियुक्ति का विज्ञापन जारी करने का तोहफा दिया जाए। हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। आप नर्सेज के लिए, संविदा नर्सेज के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपकी सरकार के लिए। नियम पहले से बने हुए हैं, प्रक्रिया वो, ये रास्ता बना हुआ है, बस वो रास्ता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से निकल कर यहाँ तक आया है, वो कानूनी अड़चन से दूर वाला रास्ता है। आप उसी रास्ते पर हमें जाकर एक बार और नियमित करने का काम करें, हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। मैं पवन कुमार मीणा, राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन एकीकृत एसोसिएशन का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। हमारे एसोसिएशन के जितने भी प्रतिनिधि हैं पूरे राजस्थान में लगभग 50,000 से ज़्यादा हैं। उन सबका समर्थन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपको, और सभी आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपने हमें जिस तरह से नियमित करने का कार्य किया था, हमारे हजारों संविदा नर्सेज को भी नियमित करने का कार्य करेंगे। और ये पोस्ट कार्ड है, आप देख सकते हैं, लाइव हम लिख रहे हैं अपने रक्त से। और रक्त जिस दिन बहाया जाता है, आप समझ सकते हैं कि आदमी कितना बेबस और लाचार हो जाता है, कितना मजबूर हो जाता है कि उसमें रक्त अपना निकाल कर आपको देना पड़ रहा है। तो माननीय, निश्चित रूप से आप इस पर सुनवाई करेंगे, ऐसे मेरी आशा और उम्मीद है, और मैं आजीवन आपका ऋणी रहूंगा संविदा नर्सेज को नियमित करवाने का कार्य। ये पत्र लिखने के बाद में सरकार ने अगर आपकी मांगे नहीं मानी तो अगला कदम क्या होगा आपका? निश्चित रूप से देखो, 5 जनवरी 2026 को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उसकी रणनीति हमारी तैयार है। आप मीडिया के सामने उस रणनीति का खुलासा करेंगे, और मैं आपको इतना सही बताना चाहूँगा कि 5 तारीख की जो रणनीति है वो आने वाले समय में नर्सेज के बहुत बड़े आंदोलन का आगाज़ करने वाली है। मैं अभी उसका खुलासा ना कर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान सरकार से डायरेक्ट बात करना चाहूँगा। तो मैं उससे पहले चाहूँगा कि 5 तारीख से पहले सक्षम अधिकारियों से हमारे नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति के सदस्यों की वार्ता करवाई जाए। अगर वार्ता सक्षम स्तर से होती है और सकारात्मक होती है तो निश्चित रूप से हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। अगर वार्ता नहीं होती है तो मजबूरन संविदा नर्सेज के नियमितीकरण के लिए हमें आंदोलन करना पड़ सकता है। मजबूरी क्या बनी, आपको कौन से पत्र लिखना? नहीं, पूर्ण विश्वास है, भागीरथ है राजस्थान के भजन लाल जी, युवाओं की सरकार है ये। उम्मीद नहीं, पूरा पूर्ण विश्वास है हमारे डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से और चिकित्सा मंत्री जी से पूर्ण होगा। उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है। हम उनकी सेवाओं में रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं, अल्प वेतन में रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते, तो हमारी तो सुनेंगे वो। उन्होंने खुद के हाथों से 8700 को नियुक्ति पत्र दिया है, एएनएम बहनों को नियुक्ति पत्र दिया है। वही स्वास्थ्य मंत्री जी थे, वही मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी थे, उन्होंने किया है, तो हमारे लिए क्यों नहीं करेंगे? करेंगे वो, हमारे को पूर्ण विश्वास है।